नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारतीय को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। देख भाई, लोगों का तो काम कहना है, इस बात का ध्यान रखेगा, अपने लक्ष्य पे ध्यान रहो। लोग क्या कहेंगे इसे भूलने की कोशिश। और मेरे अपने जीवन का अनुभव है और ये ऋषियों का प्रसाद है, विद्वानों का मत है कि कभी समस्या तो कभी समाधान है, जिंदगी कभी सम्मान तो कभी बलिदान है, जिंदगी संघर्ष विघ्न जिम्मेवारियां, यही तो खूबसूरती है जीवन की। क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। साथियों, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव 119 दिन के लिए मीन राशि, स्वराशि मीन में वक्री हो रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपने सामने हो। जब 10-12 दिन पहले यानी 12 जुलाई के दिन जब मैं शनिदेव वक्री हो रहे थे, कर्मफलदाता वक्री हो रहे थे, तो जब मैं वीडियो बना रहा तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि साहब शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति देव की जो बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, ग्रह काउंसिल में दोनों देवताओं का अपना प्रभाव है। एक कर्मफलदाता तो एक धर्मफलदाता है। कर्म और धर्म के कारकत्व शनिदेव और बृहस्पति देव के पास में है और ये 119 दिन लगभग 4 महीने के आसपास वक्री रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। 2 या 3 मिनट थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आपको लगता है ये जानकारी नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा और राशिफल पे चले जाएंगे, लेकिन इस जानकारी को समझिएगा। ये जीवन भर का अनुभव है जो आपके सामने रख रहा हूं, मैं व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं, आपके काम आएगा। बृहस्पति देव मीन राशि में 29 जुलाई 2022 सुबह 2:09 पर वक्री होंगे और 24 नवंबर 2022 तक ये वक्री रहेंगे। स्वर्ण राशि मीन में बृहस्पति देव वक्री और वक्री शनिदेव जो स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं, दृष्टि संबंध से त्रेकादश संबंध है, तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव को देख रहे हैं और बृहस्पति देव का किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध होना मणिकांचन योग होता है। अब शनिदेव की दृष्टि भी अमृत हो गई और जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय वृषभ लगन है और बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जब तक ये वक्री रहेंगे शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। वृषभ राशि लगन में है, जब राशि पर लगने शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में और सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव कर्क राशि में, राहुदेव और मंगलदेव मेष राशि 12वें भाव में है। मीन राशि में बृहस्पति देव 11वें भाव में जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और स्वराशि मकर में शनिदेव 12वें भाव में, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव बृहस्पति देव का पंचम नवम संबंध है। बृहस्पति देव शुक्रदेव चतुर्दशम संबंध है। सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव शनिदेव का समसप्तक संबंध है। राहुदेव केतुदेव समसप्तक, बृहस्पति देव और शनिदेव त्रेकादश संबंध, मंगलदेव और शनिदेव का चतुर्दशम संबंध, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव पर राहुदेव की संचरण कर रहे, मंगलदेव की चतुर्दृष्टि, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव सूर्यदेव चंद्रदेव और बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव जो भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं उनकी समसप्तक दृष्टि है, मतलब शनिदेव और इन तीनों देवों का आपस में समसप्तक संबंध है। शनिदेव को सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव को भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब सूर्यदेव भी देख रहे हैं और शनिदेव भी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, दृष्टि संबंध है आपस में। केतुदेव पर शनिदेव की दशम दृष्टि है। ये जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं रात सुबह 2:09 उस समय की ग्रह योगागों की स्थिति है। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का क्या प्रभाव रहेगा यह विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर विराजमान है, देव गुरु के पद पर विराजमान। बृहस्पति देव धर्म धन स्वास्थ्य उच्च पद सुख सौभाग्य उन्नति समाज में वर्चस्व ज्ञान शिक्षा शादी संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके बिना जीवन क्या रहेगा। तो हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के कारक शनिदेव और बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव सर्वाधिक सौम्य और शुभ ग्रह है। इस भाव में बैठते हैं कहते हैं हानि करते, लेकिन जिस भाव को देख लेते हैं शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव की, उनकी दृष्टि में अमृत है और पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूं कि जातक के जन्म कुंडली में कैसा भी दुर्योग हो, लेकिन यदि लगन भाव में बृहस्पति विराजमान हो गए तो सारे दोष दूर।
बृहस्पति देव को नीति और धर्म के साथ विद्या का मान विद्वान माना है। मुख्य कारक है ज्ञान और विवेक का और विद्या का बृहस्पति देव। धनु मीन का स्वामी है और ज्योतिषी भाषा में कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का माना गया। 29 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे और 25 अगस्त को उत्तर भाद्रपद के तीसरे चरण में रहेंगे। 23 सितंबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में, 29 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रथम चरण में रहेंगे। यानी शनिदेव के नक्षत्रों में बृहस्पति देव का संचरण है। मित्रों साथियों, जब सौम्य ग्रह, जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। ग्रह अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ माना गया। और स्वराशि मकर में शनिदेव संचरण कर रहे हैं और वक्री हो रहे तो शुभ फल देंगे। तो शनिदेव और बृहस्पति देव का मिलन और दोनों ही वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लाभ देंगे, भयभीत होने की जरूरत नहीं। फिर भी पूर्णता जो फलादेश है वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर किया जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी। मित्रों साथियों, ये 119 दिन कैसे रहेंगे बृहस्पति देव और शनिदेव की युति के दृष्टि संबंध के, इस विषय पे बात करूंगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है और राशिफल सबके लिए ये, चाहे वो पुरुष हो, चाहे नारी, चाहे बच्चे, चाहे वयोवृद्ध। अब सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का वक्रीय होना क्या फलादेश दे रहा है, इस पे आ रहा। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव स्वराशि मीन में 119 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। यानी 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। वक्री बृहस्पति स्वराशि मकर में छठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान कर रहे शनिदेव से तीसरी दृष्टि से दृष्ट भी है। शनिदेव और बृहस्पति देव की दृष्टि संबंध संपूर्ण पीड़ा, परेशानी, कष्ट, उठापटक से मुक्ति देगा। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव अपनी उच्च राशि कर्क पे है और सप्तम दृष्टि कन्या राशि दूसरे भाव पे है, यानी धन भाव पे है। और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव जो आपका अपना प्लेजर है, अपना सुख है, आपका परिवार है, आपके माता जी, आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस पर है। तो इन ग्रह योगायोगों का क्या प्रभाव रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा सिंह राशि के व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं और शनिदेव और बृहस्पति देव का दृष्टि संबंध है। क्या होगा? शनिदेव परिश्रम, संघर्ष, मेहनत के कारक है भाई, चुनौतियों का सामना करते हैं लेकिन अद्भुत अपॉर्चुनिटी शनिदेव देते हैं। तो अकस्मात आप देखेंगे, अकस्मात सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि व्यवसाय में लाभ और आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए आप कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष पर ज्यादा जोर देंगे और विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल करने में आप सक्षम रहेंगे, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति देव। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मेहनत है वो धर्म और कर्म का मेल से होगी, कोई भी आप गलत राह नहीं चुनेंगे। मैं कह सकता हूं साथियों, टू मच चैलेंजिंग बट अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। सफलता के द्वार खुलेंगे। आपकी शोध, आपकी रिसर्च, आपकी सोच, सूझबूझ, संयम, धैर्य से कैरियर, कारोबार, व्यवसाय में अवश्य लाभ मिलेगा। इस दौरान आप लाभ के लिए बहुत कुछ नए रास्ते अपनाएंगे। आप अपनी काम करने की जो तरीका है उसमें बहुत परिवर्तन करेंगे। सकारात्मक सोच, टेक्नोलॉजी का सहारा, सलाहकारों से सलाह लेना, पारिवारिक रजामंदी, बहुत सारे फैक्टर आप जोड़ेंगे इस लाभ के लिए। जब आप इस तरह के कार्यशैली अपनाएंगे तो देश विदेश से कारोबारी संबंधों में अद्भुत सुधार होगा। जो रुकावटें थी, जो परेशानी थी, जो कष्ट था, वो स्वतः ही दूर होगा और अच्छे व्यावसायिक संबंध बनेंगे। आपकी परिश्रम का, आपके संघर्ष का, आपकी मेहनत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरी आराध्य शनिदेव है और उनकी कृपा से ये समझने का अवसर मिला कि जब शनिदेव और बृहस्पति देव का मिलन होता है ना, तो ये अपने आप में अलौकिक है, अलौकिक संबंध है। तो शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं कर सकता। शत्रु पक्ष ढीला पड़ेगा, कमजोर होगा। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, लोहा, एजुकेशन, कोचिंग सेंटर, जमीन जायदाद, ज्वेलरी, सुगंधित पदार्थ, कलात्मक सजावटी वस्तु, जल व्यवसाय, फोटोग्राफी, वस्त्र, इस सब क्षेत्र में यदि आप जॉब करते हैं, चाहे आपका व्यवसाय है या इन चीजों से आप संबंध रखते हैं, सफलता आपके द्वार पर है। क्योंकि शनिदेव परिश्रम के कारक भी है। तो परिश्रम करिए, सफलता आपके पास। परंतु इस समय कार्य परिवर्तन नहीं करिएगा। जो नौकरी का क्षेत्र है वो अनुकूल संकेत दे रहा है। नौकरी का क्षेत्र लाभ और सफलता का अनुकूल संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर साथियों का सहयोग काबिल तारीफ होगा, अच्छी निभेगी।
और कार्य की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आपके कार्य का यश बढ़ेगा, आपकी सराहना के साथ साथ आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव स्वराशि मीन में वक्री बृहस्पति देव कुटुंब भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर है और दूसरा भाव आपकी वाणी है, आपका कुटुंब है, आपकी बचत है, आपका बैंक है, आपका स्वाद भी है वहां पर। तो पारिवारिक मसले हल होंगे, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका लो। पारिवारिक सदस्यों को एक साथ बैठने से बहुत सी समस्याओं का समाधान आपका स्वतः हो जाएगा। जो वयोवृद्ध पारिवारिक सदस्य हैं वो आपके लिए मनोनुकूल रहेंगे, पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा, अनावश्यक वैचारिक मतभेदों पे हट होगा और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनने से पारिवारिक सदस्यों का जो प्रेम व्यवहार है उसमें बहुत अनुकूलता आएगी और बड़ा खुशनुमा वातावरण आपके परिवार का रह सकता है। और इसका प्रभाव आपके कारोबार, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय पर भी रहेगा। पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्यों के सहयोग से प्रॉपर्टी के मामले में विशेष सफलता के अवसर नजर आ रहे हैं, लाभदायक सौदे हो सकते हैं, मनोनुकूल सफलता मिल सकती है, लाभ का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप कमोडिटी में है, कमोडिटी का मार्केट पे काम करते हैं या उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर वायदा बाजार आप में है या आप शेयर मार्केट में है, जितने सालों से मेरा अनुभव वो ये कह रहा है कि ये लाभ मिलने का समय है। यदि इस क्षेत्र में आपका अनुभव है या विशेषज्ञों के साथ आप है तो ये मार्केट आपको लाभ दे सकता है। लेकिन इस मार्केट की बड़ी टेंशन ये कि सांप सीढ़ी का खेल तो खेलता है, कब ऊपर कब नहीं पता नहीं चलता, तो गलती नहीं करना चाहती। पारिवारिक जीवन में जो वैवाहिक जीवन में है वो अनुकूलता आएगी, जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी के साथ वैचारिक जो मतभेद है वो दूर होंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आने से मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो चाहे मनोबल। ये समय परिवार के साथ, मित्रों के साथ, अपनों के साथ बैठने का और घूमने फिरने का और आमोद प्रमोद का, और ये अवसर आपको मिलेगा। यदि मैं शिक्षा पर आऊं तो सिंह राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अष्टम भाव स्वराशि मीन में वक्र बृहस्पति का जो प्रभाव है वो परिश्रम और प्रयासों से लाभ, सफलता और अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। चाहे आप युवा हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप कलाकार हैं, आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, तो ये जो समय है ये इस बात का संकेत दे रहा है कि भाई मेहनत बहुत होगी, परिश्रम बहुत होगा, भाग दौड़ कराएगा, लेकिन सर पे ताज होगा सफलता का। क्योंकि देवाधिदेव शनिदेव देखते हैं, लाभ तो देंगे देंगे, लेकिन शनिदेव का ये कहना है कि थाली में परोस कर नहीं दूंगा। आप मेहनत करो, आप परिश्रम करो, सफलता के दरवाजे खोल दूंगा। आप युवा हैं, मेडिकल में, अभिनय में, नर्सिंग में, दर्शन शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, कानून, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के शोध कर रहे हैं या इसमें अध्ययनरत विद्यार्थी भी है, आप परिश्रम और कड़ी मेहनत का अच्छा अवसर और अच्छा लाभ आपको मिलेगा। समय आपके लिए बहुत खुशी खुशी बीतेगा, आपके अपने आपके आसपास रहेंगे और अपनों का साथ मिलेगा। तो जो अपने साथ हो, मित्र साथ हो, परिवार के लोग साथ हो, शिक्षक साथ हो, अभिभावक साथ हो, फिर दुख कहां? उनके सहयोग से हर दुख से आपको मुक्ति मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी और सफलता का द्वार खोलेगा। अब मैं स्वास्थ्य पे आ रहा हूं सिंह राशि वालों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का वक्री होना स्वास्थ्य को लेकर शकून भरा संकेत नजर आ रहा है। राहत तो मिले क्योंकि आयु स्थान में बृहस्पति में भ्रमण कर रहे हैं और शनिदेव से दृष्टि, और शनिदेव के नक्षत्र में भी है और अष्टम स्थान आरोग्य है। तो आरोग्य लेकर मुझे कोई ज्यादा चिंता नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये मेरा अनुभव है साथियों, मैं दबाव नहीं दे रहा हूं। अष्टम भाव में शनिदेव के नक्षत्र में बृहस्पति देव का संचरण, तो वो सूत्र है ना कि भाई बृहस्पति देव जहां बैठता है वो हानि करता, वहां दोनों मिल जाते हैं तो वो हानि नहीं करेंगे भाई। लेकिन एक बात मैं जरूर देखता हूं, संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। अब विशेष सावधानी क्या है, क्योंकि सफलता मिलेगी, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने भीतर में गुरूर पैदा कर दें, अत्यधिक आत्मविश्वास पैदा कर दें, अहंकार पैदा कर दें। जब ये चीजें आपके अंदर आएगी ना, आप अपनों से दूर होगा, और जब आप अपनों से दूर होंगे तो परेशानी है। और एक बात ध्यान रखना, गरूर में आदमी कार्यस्थल पर अनर्गल बयानबाजी करता है, तर्क और वितर्क करता है, जो आपके लिए नुकसानदायक है, इससे बचना चाहिए। कोई भी व्यवसाय में बड़ा निर्णय कानूनी दांव पे जो जानकार और पारिवारिक रजामंदी की सलाह से लेंगे तो और अच्छा रहेगा। वाणी पर थोड़ा सा संयम, लंबी लंबी नहीं फेंकना भाई, काम से मतलब रखे, क्योंकि इस समय बिना सोचे समझे कहेगी बात गले की फांस बन सकती। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव इस बात का भी संकेत है कि आलस, प्रमाद, लापरवाही रखी तो फिर प्रतिकूलता हो जाएगी। परिश्रम करें, मेहनत करें, सफलता का
ताज आपके सिर पे रहेगा। ये मेरा अनुभव है साथियों, दबाव नहीं दे रहा हूं। अब आप उपाय क्या करें? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक जल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा रोली, गुलाब के पत्ते और उगते हुए सूर्य को भगवान सूर्य देव का प्रार्थना करिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, और उगते सूर्य को जल अर्पित करिएगा। तत्पश्चात श्रद्धानुसार गेहूं हर रोज जो आप 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो किसी गरीब जरूरतमंद सुहागन महिला को दीजिए। और रविवार दिन कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करना बड़ा शुभ रहेगा। कहीं भी आप काम के लिए बाहर निकले ना तो गुड़ का सेवन करिए, पानी पीकर बाहर निकले। आप यदि 3 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष और काजू रुद्राक्ष, आपके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। इन 4 महीनों में ये कॉम्बिनेशन आपको कैरियर, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा लाभ देगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये जो संपूर्ण जो राशिफल था ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था, दबाव नहीं है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मेरा कभी कोई दबाव रहता नहीं साथियों। हाँ मित्रों साथियों, साधारण सा व्यक्ति हूं, भावों में आता हूं और भाव में कोई भूल हो जाती है, मनुष्य हूं। उस भूल के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।